जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रची श्री सीताराम जी को श्रवण कराया राज ऋषि वन माली जी का चरित्र और उनसे जुड़े उनके प्यारे ठाकुर जो अभी तक जुड़े नहीं है बट उनके हम भविष्य में दामाद जी बनने वाले हैं, श्री राधा विनोद जी का चरित्र। तो राधा विनोद जी खूब लीलाएं करते अपने प्यारे भक्त वांछा राम जी के साथ। कभी उनसे कुछ डिमांड करते, कभी कुछ फरमाइश करते, अपने भक्तों से कुछ ना कुछ मंगवाते रहते। बड़े विलासी ठाकुर हैं, रंगीले ठाकुर हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं वांछा राम जी से, बहुत ख्याल रखते हैं उनका। और वांछा राम जी भी बहुत अद्भुत भक्त हैं, गरीब होते हुए भी अतिथि सेवी हैं। गांव में कहीं भी कोई भी व्यक्ति नया आ जाए, उसको ठहरने की जगह कहीं मिले ना मिले, परंतु आपका स्थान उसके लिए सदा खुला रहता। कोई कितने बजे भी कैसे भी आपकी जगह आ सकता था और आप उतने ही प्रेम से उसका स्वागत करते, उसके भोजन आने की व्यवस्था करते, उसके रहने की व्यवस्था करते, बहुत आदर सत्कार करते। तो ऐसे ही एक बार हुआ, गांव में कोई व्यक्ति आए, अब उन्हें रहने की कहीं जगह ही नहीं मिली, तो आपका घर तो सदैव खुला ही रहता था सबके लिए, तो आपके घर ही आए। लेकिन देर रात्रि हो गई थी, आप और आपकी पत्नी सो गए थे। अब तीनों अतिथि आए, दरवाजा खटकाया, लेकिन वांछा राम जी की नींद नहीं खुली। लेकिन अब राधा विनोद जी को चिंता, अरे वांछा राम जी की तो नींद ही नहीं खुली, अगर ये लौट गए और उन्हें पता चला बाद में तो बहुत दुखी हो जाएंगे कि हमसे अतिथि सत्कार छूट गया। तो कोई बात नहीं, मेरा भक्त नहीं कर पाए तो क्या, मैं तो हूँ यहाँ, मैं तो जगह हूँ। तो बस राधा विनोद जी ने सोच लिया कि अब हम ही करेंगे इनका अतिथि सत्कार। तो अब जैसे ही दरवाजा खटकाया दोबारा से, तो राधा विनोद जी तो पहुंच गए दरवाजा खोलने। अब तो देखा, बड़े छोटे से बालक के स्वरूप में गए। अतिथि देख के बड़े प्रसन्न, कितना प्यारा सुंदर बालक है। स्वागत किया अतिथियों का। अब अतिथि ने पूछा कि वांछा राम जी कहाँ हैं और आप कौन हैं? तो कहा, वे मेरे पिताजी हैं, उन्हीं का पुत्र हूँ मैं, लेकिन माँ पिताजी दोनों सो रहे हैं, आप कहें तो मैं जगा दूँ उन्हें, अन्यथा जो आपको आवश्यकता हो आप मुझे आदेश दीजिए, मैं पूरी सेवा करूँगा। तब तो वे अतिथि भी बहुत प्यारे थे, तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, पूरे दिन सेवा आदि करके आपके पिताजी थक जाते होंगे, उन्हें आप विश्राम ही करने दीजिए। हमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, बस दूर से आए हैं, भूख लग रही है, तो यदि आप सामान आदि दे दे तो हम स्वयं ही रसोई सिद्ध कर लेंगे, कुछ बना लेंगे, भूख लगा के पा लेंगे और बस रात्रि भर यहाँ विश्राम करेंगे। तब तो राधा विनोद जी बड़े प्रसन्न, हाँ हाँ अवश्य आइए आप। रसोई घर दिखा दिया, लेकिन जब जाके देखा तो रसोई में तो पर्याप्त सामान ही नहीं था जो वो रसोई सिद्ध कर पाते, कुछ बना पाते। तब तो विनोद जी ने कहा अतिथियों से कि आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं अभी सामग्री लेकर आता हूँ। और तब अतिथियों ने वहीं विश्राम किया और इतने में राधा विनोद जी तो गए उन्हीं बनिया की दुकान पर जिनसे वांछा राम जी हमेशा सामान लिया करते थे। देर रात तक दुकान खोलते थे वो। तो अब जब बालक स्वरूप में विनोद जी गए उनके पास और बोला कि वांछा राम जी के यहाँ से आए हैं हम और उनके यहाँ अतिथि आए, सामान पूरा हो गया, तो कृपा कर थोड़ा सामान हमें उधारी में दे दीजिए, कल वांछा राम जी चुका देंगे मूल्य। लेकिन बनिया तो बनिया ठहरा, उन्होंने तो कभी इन्हें देखा ही नहीं था। उन्होंने क्या, वांछा राम जी ने ऐसा प्रत्यक्ष जाने उन्हें देखा हो ना देखा हो इस स्वरूप में, बालक स्वरूप में। तो अब बनिए ने तो कहा कि हमने तो आपको कहीं नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं वांछा राम जी के साथ, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि आप उनके साथ हैं और उन्हीं के लिए ले जा रहे हैं। अब राधा विनोद जी ने खूब कहा कि मैं वहीं से आया हूँ, आप देख लीजिए, चल के वहीं सामान ले जाना, लेकिन बनिए नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो हम उधार नहीं दे सकते आपको, या तो मूल्य चुकाओ या कुछ सामान गिरवी रख के जाओ। तब तो राधा विनोद जी ने अपना कड़ा, जो स्वर्ण का कड़ा था, वो दे दिया उसको कि ठीक है, अभी आप कड़ा रख लीजिए हमारा, जब इसका मूल्य चुका देंगे हम तब वांछा राम जी इसे मुक्त करा के ले जाएंगे। तब तो बनिए ने सामग्री दे दी जितनी उन्होंने कही। अब तो राधा विनोद जी आए और खूब प्रेम से अतिथियों को सामान दे दिया, बढ़िया प्रेम से भोजन प्रसाद तैयार। लेकिन समस्या कि अब बिना भोग लगाए कैसे पाए,
राधा विनोद जी ने कहा तुलसी दल छोड़ो और पालो, लेकिन वे कह रहे अरे बालक भोग लगा दो, हम वैष्णव है, बिना भोग लगाए नहीं पाते। तब राधा विनोद जी को तो क्या ही देर लगनी थी, वे तो स्वयं ही ठाकुर थे। कहा अभी लगा के आते हैं, हमारे पास ठाकुर जी के चित्रपट हैं तो उन्हें भोग लगा देते हैं। गए वहां पे और बस थोड़ा थोड़ा पा लिया, सब में से प्रत्यक्ष भोग लगा दिया। तो अब लाए अतिथियों के पास, तो जैसे ही उन्होंने पाया, तो हमेशा तो श्री विग्रह के भोग लगते जाने, कितनी बार पाते कितनी बार ना पाए ठाकुर जी, लेकिन आज आज तो प्रत्यक्ष भोग लगाया था, तो स्वाद तो अलौकिक होना था। अब तो वे जैसे ही पाए कि कौर में अद्भुत दिव्य अनुभव हो, खूब आनंद रहा, प्रेम अश्रु बहे, सोचे कि क्या अद्भुत स्थान है, यहाँ तो भोजन प्रसाद भी अलौकिक स्वाद दे रहा है। खूब प्रेम से प्रसाद आदि पाकर फिर विश्राम को चले गए वे। अब अगले दिन जब वांछाराम जी जगे तो देख के हैरान कि अरे ये 3 लोग कौन आए हुए हैं, अतिथि कैसे आए, हमें तो पता ही नहीं चला, दरवाजा किसने खोला। तब तो जब अतिथि जगे तो उनसे पूछा, तो अतिथियों ने कहा कि हाँ हमने ही मना किया था आपको जगाने के लिए। लेकिन वांछाराम जी तो पूछे कि दरवाजा किसने खोला, भीतर कैसे आए, कैसे व्यवस्था हुई। तब तो उन्होंने कहा अरे आप सो रहे थे, लेकिन आपका छोटा बालक वो तो जगा हुआ था, उसी ने दरवाजा खोला, रसोई की सब सामग्री लेकर आया। वांछाराम जी को याद आ अरे हाँ रसोई में तो सामग्री भी नहीं थी, रसोई कैसे सिद्ध हुई। कहा कि कौन बालक था, क्या था, तो कहा विनोद नाम बताया था। अब तो ये नाम सुनते ही समझते देर नहीं लगी कि विनोद तो हमारे ठाकुर जी का नाम है। तो अवश्य ही ठाकुर जी ने कृपा की, बड़े विह्वल हो गए, प्रेम अश्रु बहने लगे कि ठाकुर जी आप यहाँ आके इन्हें दर्शन दे गए, इतनी लीलाएं कर गए। तभी थोड़ी देर बाद वो बनिया आ गया कड़ा लेकर कि कोई बालक आया था सामान लेने, तो उसका कड़ा ले लो और हमें मूल्य दे दो। अब वो कड़ा देख के तो और प्रेम अश्रु बहे वांछाराम जी के कि बताओ हमारे ठाकुर जी कितना करते हैं, अपना कड़ा तक बनिए के यहाँ दे आए, अतिथि सत्कार किया मेरे बदले, कितना ध्यान रखते हैं मेरा। खूब प्रेम आया अब तो ठाकुर जी पे, सारा रहस्य खुल गया ठाकुर जी का। तो अब तो खूब आनंद से खूब प्रेम से भजन करते, ठाकुर सेवा करते, समय बीता। लेकिन ठाकुर जी उन्हें तो अचानक कुछ दिनों से अकेलापन सा खलने लगा था, उनका मन नहीं लग रहा था, मन में विचार आ रहा था कि हमारा तो ब्याह होना चाहिए, लेकिन क्या कहें किससे कहें, यही सोचे कि हमें तो विवाह करना है अब। लेकिन जिससे विवाह करना है वो कन्या भी ठाकुर जी ने निश्चित कर ली थी, ढूंढ रखी थी अपने लिए दुल्हन, परंतु मंजिल अभी दूर थी, उस तक पहुंचना सरल नहीं था, क्योंकि वे कन्या थी राजा बनमाली जी की, और वे तो अब मंदिर आते नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था कहीं राधा विनोद जी भी है कुछ, वे तो अलग दूर रहते थे। तो अब इन्होंने कुछ तरकीब सोची ये दूरियां मिटाने की, प्रेरित किया गांव के ही एक भक्त को कि वे राजा के पास जाए और उन्हें हमारे बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताए, आकर्षित करे राजा को कि हमारे पास आए दर्शन करने। तो अब जब ठाकुर जी ने ही स्वप्न आदेश दे दिया, प्रेरणा दे दी उस भक्त को, तो वे भक्त गया राजा के पास और जाके उन्हें बताया कि आपके नवग्राम में एक आप ही के कर्मचारी है श्री वांछाराम जी, आप जानते हैं उन्हें बहुत दिव्य ठाकुर प्राप्त हुए हैं, बड़े जागृत ठाकुर है, बहुत कौतुकी हैं, नित्य नई लीलाएं करते हैं, खूब धूम मचा रखी है उन्होंने चारों ओर। तो आप तो भक्त हृदय है, लेकिन कभी उन ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं गए, तो कभी आइए हमारे गांव और राधा विनोद जी के दर्शन प्राप्त कीजिए। अब तो जब इतनी तारीफ की तो राजा रानी राजकुमारी सबके मन में कौतूहल कि कैसे ठाकुर है, कहाँ से आए, कैसी लीलाएं करते हैं, बहुत कौतूहल हुआ। तो उस भक्त ने खूब सारी उनकी कथाएं सुनाई। इतनी कथा सुन सुन के तो रानी राजा और उनकी 10-11 वर्ष की कन्या जिसका नाम था राधा, वे बहुत उत्साहित हो गए राधा विनोद जी के दर्शन करने के लिए। ठान लिया मन में कि कल विनोद जी के दर्शन करने जाएंगे। अब तो खूब तैयारी की गई और प्रातः होते ही राजा रानी और उनकी राजकुमारी राधा
वे आए विनोद जी के दर्शन करने। अब विनोद जी तो चाहते ही यही थे कि राजा अपनी पुत्री को लेकर आए, क्योंकि उसी पुत्री से तो विनोद जी को विवाह करना था। तो अब जैसे ही राजा रानी और उनकी पुत्री आए, ठाकुर जी तो अपने दिव्य स्वरूप में अद्भुत श्रृंगार धारण करे उस दिन बैठे थे, क्योंकि मोहित जो करना था। तो अद्भुत स्वरूप में अब तो राजा रानी देख के बड़े मंत्र मुग्ध हो गए ठाकुर जी को। और वो छोटी सी बालिका राधा, वे भी ठाकुर जी को निहारने लगी। वे भी उन्हें भी बड़े प्यारे लगे, लेकिन उसके साथ तो अलग संबंध था। तो ठाकुर जी हमारे चंचल खूब राधा को देखते ही ठाकुर जी तो मंद मंद बढ़िया से मुस्का दिए। अब राधा बड़ी हैरान कि अरे ठाकुर जी तो मुस्का रहे हैं, और कभी आंख मारे उसे, कहे ठाकुर जी तो पल के भी झपक रहे हैं, आंख मार रहे हैं। अब उनकी मैया बड़ी हैरान, कह रही अरे ये क्या बोल रही है, ठाकुर जी भला मुस्काते हैं, ऐसे करते हैं। हल्का सा उसके गाल पे चपत लगाई कि ऐसे नहीं बोलते, पगली है तू तो, ठाकुर जी है, भावना से दर्शन करो, ऐसे नहीं कहते। लेकिन अब बालिका करे तो करे क्या, ठाकुर जी वहां से लीलाएं करे जाए, छेड़े जाए इन्हें, कभी मुस्काए कभी आंख मारे। बालिका फिर कहे, लेकिन उसकी बात को मैया तो हंसी में टाल दे कि छोटी बालिका जाने कहां से क्या सीखा, ये क्या बोल रही है। सबने उसकी बात को हंसी में ही टाला। दर्शन आदि करके लौट आए महल में। लेकिन यहाँ पर विनोद जी की ये हंसी ने बालिका को तो ऐसा मोह लिया कि घर जाकर भी भूल नहीं पाई। सोते जागते खाते पीते खेलते कूदते हर समय वही मधुर मुस्कान उसके हृदय पे अंकित रही। हर समय उन्हें सामने राधा विनोद जी ही मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। स्थिति ऐसी हो गई कि उनके बिना मन ना लगे। अब बार बार अपने पिताजी से आग्रह करे कि फिर चलो दर्शन करने, और धीरे धीरे अब माता पिता भी पुत्री की बात मानने के लिए थोड़े थोड़े दिनों में आ जाए करते दर्शन करने। जब जब दर्शन करने आए तब तब ठाकुर जी राधा के साथ तो लीलाएं करे, कभी कुछ करे कभी कुछ, कभी नैन चले हुए दिखाई दे, कभी मुस्कान, कभी कुछ। राधा तो बावरी सी हुई जाए। इतने इतने दर्शन करने के बाद अब तो राधा का ये रोग राजा के भीतर भी संक्रमित होने लगा। राजा के भीतर भी लड़की अपनी कन्या वाले ही भाव जागृत होने लगे। अब तो वनमाली जी को भी हर तरफ राधा विनोद जी ही दिखाई दे, उनकी मधुर मुस्कान दिखाई दे, उनका मन भी बार बार राधा विनोद जी के दर्शन करने को ललायित रहा करे। ऐसी स्थिति हो गई कि अब दोनों ही बार बार राधा विनोद जी के दर्शन करने जाए। उनके बिना मन ही ना लगे कहीं, न खाया जाए, न पिया जाए, न सोया जाए, न जगा जाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तब तो एक दिन उनके दर्शन करते समय राधा ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी विनोद जी को क्या हम अपने घर ही ले चलें? मेरा मन नहीं लगता इनके बिना। मेरा मन करता है कि मैं अपने हाथ से इनको सजाऊं, इनकी सेवा करूं। अब पिता तो सुन के बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि पिता के हृदय में भी यही बात थी कि काश ये ठाकुर जी मेरे पास ही आ जाते, हम रोज इन्हें निहारते ही रहते। लेकिन वे बोले, बेटी सोचता तो मैं भी यही हूँ कि विनोद जी को घर ले जाऊं, लेकिन वांछा राम जी ले जाने नहीं देंगे हमें। वांछा राम जी पास ही खड़े थे, सुन रहे थे, मन ही मन घबरा भी रहे होंगे कि सच में राजा मांग ना ले मुझसे मेरे ठाकुर। लेकिन राजा साहब लड़की की ये बात का उत्तर देते देते वांछा राम जी की ओर देख रहे थे। मानो प्रत्यक्ष तो नहीं आज्ञा ले सकते थे, क्योंकि उनके ठाकुर जी कैसे मांग ले उनसे, लेकिन हृदय में नेत्रों से यही भाव प्रकट कर रहे थे कि ये ठाकुर जी हमें दे दो आप, इनके बिना अब रहना बड़ा मुश्किल है। तब तो उनके मन के भाव समझते हुए वांछा राम जी ने कहा, सरकार मैं तो आपका सेवक हूँ और विनोद जी का भी सेवक हूँ। मैं ले जाने देने और ले जाने ना देने वाला होता ही कौन हूँ, आप जाने विनोद जी जाने। ये कहकर उनके नेत्र सजल हो गए, जैसे तैसे बात टाल दी, क्योंकि अपने प्राण प्यारे विनोद जी को कैसे ही अपने से दूर कर दे, वो कैसे ही उन्हें दे दे, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन हमारे विनोद जी, उन्हें तो आनंद आता है हर लीला करने में। इतना प्रेम अभी किया वांछा राम जी से, एक पल में छोड़ के जाने को तैयार है उन्हें, क्योंकि अब प्रेम राधा रानी से
वो बालिका राधा से हो गया, जो राधा रानी का ही स्वरूप होंगी, तभी तो उनसे प्रेम हुआ। तो रात्रि में विनोद जी ने वांछा राम जी को स्वप्न में आदेश दिया, कहा मुझे राजा के घर जाने दो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं, बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, लेकिन अब मुझे सेवा राजा की ग्रहण करनी है, उनकी पुत्री की ग्रहण करनी है। तुम दुखी मत होना, शीघ्र तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब ठाकुर ने ही आज्ञा कर दी तो भक्त क्या करे? ठाकुर जी ही जब जबरदस्ती दूर जाना चाहे तो भक्त तो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या ही करते, भिजवा दी सूचना राजा को कि ठाकुर जी अब आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। अब ये सुन के तो राजा राजकुमारी दोनों भाव विभोर कि हम इतने अधम हैं, फिर भी ठाकुर जी कितनी कृपा कर रहे हैं। हम तो भक्ति का लेश मात्र नहीं जानते, फिर भी ठाकुर जी हमारे पास आने को तैयार हैं। सोचते सोचते उनकी तो खुशी की सीमा नहीं रही, खूब नाचने गाने कूदने लगे, खूब उत्सव मना। वहां पे पूरे राजमहल को अद्भुत सुंदर फूलों से सजा दिया, खूब उत्सव होने लगे। राजा रानी खूब नाचते गाते गए ठाकुर जी के पास उन्हें लिवाने के लिए। अब तो वहां पे विनोद जी जन जीवन का केंद्र बन गए सबके। अब तो नित्य नए उत्सव होते, नए रास रंग रचे जाते, खूब आनंद रहता वनमाली जी के महल में। लेकिन अब राधा या उनके पिता कैसे सेवा करते हैं ठाकुर श्री राधा विनोद जी की, और ठाकुर जी कैसे राधा से विवाह करते हैं, कैसे प्रस्ताव देते हैं और कैसे विवाह संपन्न होता है उनका, क्योंकि वे तो श्री विग्रह के स्वरूप में है और राधा तो बालिका है एक। तो कैसे होता है इनका विवाह, कैसे वनमाली जी के जमाई बन जाते हैं ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।